नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डिजिटल इंडिया मॉर्निंग न्यूज में। सामाजिक आर्थिक आधार के 5 अतिरिक्त अंक लेने के लिए युवकों ने दी गलत जानकारी। 750 ने झूठ स्व घोषणा पत्र वापस लिए, शेष की पुलिस करेगी जांच। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की 86 श्रेणी की करीब 10,000 पदों की भर्तियां सामाजिक आर्थिक आधार के झूठे घोषणा पत्र देने वाले 750 अभ्यर्थियों ने अपना दावा वापस ले लिया है। इन अभ्यर्थियों ने पंचकुला में आकर बाकायदा एक परफॉर्मा भरकर आयोग को दिया है। वहीं आयोग को आशंका है कि अभी भी काफी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अतिरिक्त अंक हासिल करने के लिए झूठे शपथ पत्र दे रखे हैं। इनकी जांच के लिए अब पुलिस घर घर जाकर इनकी जांच करेगी। इसके अलावा पटवारी और नंबरदार से भी तस्दीक कराई जाएगी। इन 86 कैटेगरी की भर्ती में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आयोग ने 22 दिसंबर को नोटिस जारी कर अभ्यर्थियों को मौका दिया था कि अगर किसी ने सामाजिक आधार पर अतिरिक्त अंक हासिल करने के लिए झूठा दावा कर रखा है तो वह पंचकुला आकर एक परफॉर्मा भरकर इसे, अगर परिणाम के बाद किसी का गलत दावे के आधार पर चयन हुआ तो उसके सामाजिक आर्थिक आधार पर जिनके घर पहले से नौकरी नहीं है या फिर जिनके पिता की मौत हो चुकी है, उन अभ्यर्थियों को सरकार 5-5 अतिरिक्त अंक दे रही है। अतिरिक्त अंक वाले युवाओं को अधिक चयन हो रहा है। इन्हें हासिल करने के लिए युवा झूठे शपथ पत्र दे रहे हैं। रोजाना आयोग के पास इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। आयोग ने फैसला लिया है कि इसका लाभ लेने वाले चयनित की सूची को भी सार्वजनिक किया जाएगा। आज से 10 तक स्कूलों में लगेंगे विशेष कैंप। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ आएगा। रोहतक जिला लिंग अनुपात मामले में प्रदेश भर में नंबर 1 पर। सोनीपत की हालत सबसे खराब, जींद चौथे स्थान पर आया। फिजिकल टेस्ट में धोखाधड़ी के मामले में दूसरे आरोपित गिरफ्तार। पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट में धोखाधड़ी के मामले में दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान विनोद निवासी गांव अलीपुर जींद के रूप में हुई है। पुलिस ने फिंगरप्रिंट लेने के दौरान सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बीते 20 दिसंबर को संदीप नाम के लड़के को दूसरे की जगह पुलिस भर्ती में दौड़ने के दौरान गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि वह विनोद की जगह दौड़ लगाने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विनोद का पता जानने के बाद छापा मारा था। हरियाणा के अंदर वर्क फ्रॉम होम 50% कर्मी आएंगे। दफ्तर जून के बाद सर्वाधिक 1132 नए केस। सरकार के आदेश, रोस्टर के अनुसार लगेगी ड्यूटी। अब सचिव व ऊपर के अधिकारी रोजाना आएंगे। तीसरी लहर में दिल्ली में साप्ताहिक कर्फ्यू, पंजाब बिहार समेत कई राज्यों में सख्ती। हर जिले में खोला जाएगा साइबर क्राइम थाना। आईटी प्रोफेशनल संभालेंगे कमान। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए हर जिले में साइबर थाना खोला जाएगा। साथ ही इन थानों में आईटी प्रोफेशनल स्टाफ को तैनात किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही पदों की सृजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के हर शहर जिनमें रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मार्केट व भीड़भाड़ वाले क्षेत्र सहित अन्य जरूरी स्थानों पर HD नाइट विजन CCTV कैमरे लगाने की योजना बनाई जाएगी। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने दी। वह मंगलवार को गृह व पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। दशकों से शोषित कंप्यूटर शिक्षकों और SMC शिक्षकों को एक स्थायी नीति की दरकार। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के दशकों से शोषित कंप्यूटर शिक्षकों और SMC शिक्षकों के लिए स्थायी नीति की मांग की है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा व हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के महामंत्री डॉक्टर मामराज पुडीर ने कहा कि शिक्षकों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के राहतें प्रदान की हैं और कुछ मसले हाई पावर कमेटी को निर्णय करने के लिए भेजे हैं। गुरुग्राम में बनेगा हेली हब, बोले दुष्यंत चौटाला। हेलीकॉप्टरों को एक ही स्थान पर मिलेंगे सभी सुविधाएं। गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा, जहां हेलीकॉप्टर के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर उनके हैंगर, रिपेयर समेत अनेक एविएशन
फैसिलिटी उपलब्ध होंगी। यह हेलीहब देश में अपनी तरह का ऐसा पहला हब होगा जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर उक्त सारी सुविधाएं होंगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी अपने कार्यालय में नागरिक उड्डयन विभाग, HSI, IDC, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। कोरोना में प्रदेशवासियों के लिए सरकार ने शुरू की सुविधाएं। हरियाणा रोडवेज के 614 ड्राइवर चलाएंगे एम्बुलेंस। NHM में 2 माह के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाएंगे रोडवेज ड्राइवर। हरियाणा सरकार कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार स्वास्थ्य सुविधा का ढांचा मजबूत करने में जुटी हुई है। संक्रमण के प्रभाव को कम करने के अलावा प्रदेशवासियों को सुरक्षा को देखते हुए रोजाना नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी अस्पतालों में खड़ी नई 188 एम्बुलेंसों और 47 मोबाइल चिकित्सा एम्बुलेंसों को चलाने के लिए स्थायी ड्राइवर नहीं मिल जाते तब तक इन एम्बुलेंसों को हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर चलाएंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर मनोहर सरकार पर विपक्ष दलों ने बोला हमला। कहा गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर, ज्यादातर नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पर तुली सरकार। बोली शैलजा, देश में हरियाणा की बेरोजगारी दर सबसे अधिक होने पर विपक्षी दलों ने मनोहर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस और इनेलो ने गठबंधन सरकार को फेल करार देते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, केवल झूठे दावे किए जा रहे हैं। इनेलो प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि हरियाणा में रोजगार की स्थिति क्या है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार दर हमेशा ज्यादा रहती है, लेकिन इन आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा डरावनी और चिंतनीय बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुकाबले शहरी क्षेत्रों में रोजगारी दर ज्यादा है। चौटाला ने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। धरती पर ही अंतरिक्ष में जीना सीखेंगे एस्ट्रोनॉट। मिशन गगनयान, बेंगलुरु में होगा 4 अंतरिक्ष यात्रियों का खास प्रशिक्षण। यूपीएससी की सूची में चट्टोपाध्याय का नाम नहीं। यूपीएससी ने पंजाब में नए डीजीपी के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम राज्य सरकार को सौंप दिए हैं। इन नामों में मौजूदा डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का नाम शामिल नहीं है। 3 नामों में दिनकर गुप्ता, बीके भावरा और प्रबोध कुमार हैं। राज्य सरकार को अब इन तीनों अधिकारियों में से किसी एक को डीजीपी नियुक्त करना होगा। DSSB 161 असिस्टेंट इंजीनियर एवं अन्य पद, अंतिम तिथि 9 फरवरी 2022। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता। एनडीए की तैयारी के लिए 11 तक आवेदन कर सकते हैं छात्र। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए सरकारी स्कूलों के छात्र 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट 10 अप्रैल को होगा। सभी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को 12वीं में नॉन मेडिकल पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को आवेदन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों के 100 रुपए के आवेदन शुल्क का भुगतान विद्यालय की समेकित निधि से किया जाएगा। मोदी विद्यार्थी के साथ परीक्षा पर ऑनलाइन चर्चा करेंगे। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा अध्यापकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई जा रही है। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 20 जनवरी तक www.mygov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर। क्रीमी लेयर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का सुझाव, कृषि सर्विस आय को मानदंड से अलग रखा जाए। प्रदेश में 2 आईएएस और 12 एचसीएस अफसरों के तबादले। बाजार शाम 7 बजे तक खुलने की तैयारी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत और पंचकुला में शाम 5 बजे बाजार बंद करने के आदेशों के विरोध के चलते सरकार अब यह समय सीमा 2 घंटे बढ़ाने की तैयारी में है। शिक्षकों को अब स्कूलों में ही लेनी पड़ेगी डोज। आज से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कैंप लगेंगे।
मुंबई में 34% व दिल्ली में 33% बढ़े कोरोना के केस। उद्यमी का अपहरण कर पुलिस वालों ने वसूली 25 लाख की फिरौती। रोजगार के साथ ग्रामीणों को उद्यमी बनाएगी सरकार। पद्मा स्कीम के लिए लैंड पुल पॉलिसी निर्मित की जा रही है। प्रत्येक ब्लॉक में करीब 50 एकड़ जमीन जुटाई जाएगी। हरियाणा में पद्मा स्कीम के लिए ऐसे लैंड पुल पॉलिसी निर्मित की जाएगी जिससे जमीन के मालिक ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो और गांव में रोजगार के अवसर बढ़े। यह निर्देश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। अब 9 जनवरी तक बारिश की संभावना, बढ़ा तापमान, बदला मौसम, ओले गिरने की भी आसार, 10 के बाद शीतलहर।